श्रीमद् होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे सुजाक, जिसे गोनोरिया कहते हैं। सुजाक की संपूर्ण जानकारी हम आपको बताने वाले हैं और उसको सही करने के आयुर्वेदिक रामबाण नुस्खे हम आपको बताएंगे। जिस रोग में लिंगेंद्रिय के भीतर जख्म या घाव हो जाते हैं, पेशाब करते समय जलन होती है और भीतर से पीप निकलती है, उसे आजकल सर्वसाधारण जानकार लोग और यूनानी हकीम सुजाक कहते हैं। अंग्रेज और हिंदुस्तानी डॉक्टर इसे गनोरिया कहते हैं। क्षय और हैजे रोग जैसे सुजाक के भी छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, जिनको गोनोकोकाई कहते हैं। इसके कारण ही इसको गनोरिया कहते हैं। ये कीटाणु खराब या सुजाक वाली स्त्री के साथ प्रसंग करने से मूत्र नाली के द्वारा मूत्र मार्ग के अंदर की चमड़ी के तह में घुसकर वहाँ रोग फैलाते हैं। इसी से मूत्र नाली में दाह जलन होती है और चंद्र रोज बाद शीघ्र ही घाव होकर पीप आने लगती है। सुजाक के जो जहरीले कीड़े मूत्र नली से आगे भी बढ़ जाते हैं। बहुत करके ये पुरुष के मूत्रमार्ग, स्त्रियों के मूत्रमार्ग, योनि, गर्भस्थान, स्त्री अंड एवं अनेक नाड़ियों द्वारा हमला करते हैं। अनेक बार ये नाक, कान और मुख की रसीली तहों में पहुंच जाते हैं। इन कीटाणुओं या जीवाणुओं का छेद उंगलियों और मैले कपड़ों द्वारा भी फैलता है। अभी सुजाक और उपदंश में फर्क होता है। यद्यपि सुजाक और उपदंश या गर्मी रोग सगे भाई बहन हैं, तथापि भी इनमें भी फर्क है। सुजाक में लिंगेंद्रिय में भीतर और उपदंश में बाहर घाव होते हैं। सुजाक में लिंगेंद्रिय के मुख के पास और गर्मी में सुपारी के ऊपर जख्म होते हैं। सुजाक वाले का छेप यदि किसी को लगा दिया जाए तो सुजाक ही होता है, उपदंश नहीं होता है। इसी तरह उपदंश का छेप लगा देने से उपदंश ही होता है, सुजाक नहीं होता है। अभी सुजाक के जो कारण हैं, वैसे तो हम आपको बता दिए, फिर भी डिटेल में हम बता देते हैं। सुजाक प्रायः दूषित संसर्ग से ही होता है। ये रोग जीवन साथी से जीवन साथी को हो जाता है, अर्थात सुजाक वाली स्त्री से संसर्ग करने से पुरुष और सुजाक वाले पुरुष से संसर्ग करने से स्त्री को ये रोग हो जाता है। इसलिए सुजाक वाले रोगी को प्रायः संसर्ग नहीं करना चाहिए। बाजुरू स्त्रियों से संसर्ग करने से गर्मी का भभका लगता है। ऐसे में तुरंत अलग होकर पेशाब कर लेना चाहिए। ऐसा करने से लिंग के अनेक रोग होने से बच जाते हैं। मगर गर्मी खाई हुई स्त्री या बाजारू स्त्री गमन करने से ये रोग अनेक पुरुषों में हो जाता है। सुजाक के और भी अनेक कारण हैं, जैसे स्वप्न दोष होना। अभी आप लोग सोचिए कि स्वप्न दोष से कैसे सुजाक हो जाता है। कभी कभी स्वप्न में जब अपने आप का संसर्ग करता हुआ देखते हैं और बीच में नींद खुल जाती है, तो वीर्य सही से बाहर नहीं निकल पाता है और ये अंदर ही नाड़ियों में फंसा रह जाता है, जो बाद में वीर्य नाली में घाव कर देता है। इसके अलावा चलते वीर्य को अधिक आनंद पाने के लिए रोक देना, नशीली वस्तुएं खाकर वीर्य को रोकना, सुजाक वाले व्यक्तियों के लिए किए गए पेशाब के ऊपर ही पेशाब करना, रजस्वला स्त्री के साथ संसर्ग करना। रजस्वला मतलब जिनको पीरियड्स या माहवारी आ रही हो, उनके साथ संभोग नहीं करना चाहिए। सुजाक के लक्षण भी हम आपको बता देते हैं। सुजाक के आरंभिक अवस्था, सुजाक होते ही पेशाब के इंद्रियों में घोर दाह जलन होती है। इंद्रिय का मुख थोड़ा सा सूज या फूल जाता है, ऊपर का खाल सिमट जाता है, पीड़ा होती है और खाज चलती है। लिंगेंद्रिय का मुंह लाल हो जाता है और सूज जाता है। मुंह के दबाने से गाढ़ा सफ़ेद चिप सा निकलता है। शुरू में थोड़ा निकलता है, इतना पता लगते ही इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए, अन्यथा ये रोग धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पेशाब के समय इतना भयंकर दर्द होता है कि मानो जान ही निकल जाए। घाव में पीला, लाल या हल्का हरा पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है। कई लोग इस पीड़ा के डर के मारे पेशाब ही नहीं करते हैं। ऐसा करने से उनके अंदर घाव अंदर फट जाते हैं, जो कि अत्यंत बुरा है। इससे रोग अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है। शुरुआत के 10 से 15 दिन बाद पीली मवाद आती है। सुबह सुबह ये इंद्रियों के ऊपर जम जाती है। इसको हटाए बिना पेशाब नहीं होता है। जैसे जैसे सही सही होता जाता है, मवाद पहले सफ़ेद रंग की होती जाती है और ये सही होने लगता है। अगर सफ़ेद रंग की मवाद निरंतर कई महीनों तक निकलती रहे तो ये पुराना सुजाक या क्रोनिक गनोरिया है। इस पुराने सुजाक का इलाज करना कठिन होता है।
चंद महीनों में घाव के मुंह बंद हो जाते हैं। रोगी समझता है कि रोग सही हो गया है, मगर जैसे ही कुछ गर्म पदार्थ, तीक्ष्ण लाल मिर्च आदि का सेवन करता है तो फिर से मवाद आने लगती है। पेशाब की नली में गांठ बन जाती है। इससे रोगी को बड़ा कष्ट होता है। पेशाब महीन धार में बूंद बूंद निकलता है। इसको डॉक्टर स्टिक्चर कहते हैं। इस अवस्था में चीरा लगवाकर पेशाब करवाना पड़ता है। अभी हम आपको बताएंगे कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो इसके इलाज के लिए सर्वप्रथम तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तभी ये पूरी तरह से आपको ठीक कर पाएंगे, वरना सड़क छाप जो आप बाकायदा देखते होंगे उनके पास कभी मत जाइएगा। अभी जो घरेलू नुस्खे हो हम आपको बता देते हैं। इस रोग में डॉक्टरी जांच और उनके निर्देशन में कई औषधियाँ प्रयोग में लाई जाती है, जिनमें पुराने व नए एंटीबायोटिक दोनों ही इंजेक्शन कैप्सूल्स या टिक्कियों के रूप में होते हैं, जैसे पेनिसिलिन, फिर अम्पिसिलिन, अमोक्सिलिन, प्रोबेंसिड, डोक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन और स्पेक्टिनोम्योसिन्स। इन दवाइयों का प्रयोग रोगी की और विभिन्न जगहों से निकलने वाली शोत्रों की जांच करवाने के बाद डॉक्टरी निर्देशन में इनका प्रयोग होता है। हम आपको घरेलू चिकित्सा बता देते हैं। सबसे पहले रोगी को अरंडी या 3 या 4 तोले तेल में दूध में मिलाकर पिला देना चाहिए। दस्त साफ कराकर पेट शुद्ध करके सुजाक की दवा देने से जल्दी फायदा होता है। इतना ही नहीं, सुजाक नाशक दवाओं में भी हल्का जुलाब मिलाकर देना चाहिए, जिससे पेट साफ रहे। अगर बीच बीच में कब्ज मालूम हो तो गुलकंद 2 तोले और मुनक्का बीज निकालकर 25 दाने, इन दोनों को और औंटाकर अच्छे से छान लेना चाहिए और रात को सोते समय पिला देना चाहिए। सनाए और गुलाब के फूलों को उबालकर देना भी अच्छा होता है। सुजाक रोगी को ज़्यादा पेशाब लाने वाली दवाएं देनी चाहिए। दूध और पतली लस्सी इस रोग में अच्छा होता है। गोखरू, इसबगोल, मुलहटी या बिहिदाना, इनमें से किसी एक को रात को भिगोकर सवेरे ही मल छान कर यही जल पिलाना चाहिए। इन दवाओं से पेशाब साफ होता है और पेशाब की जलन कम होती है। फिर ककड़ी के बीजों को, जो ककड़ी बीज की जो मिंगी होती है, बीजों के अंदर की जो गिरी होती है, ककड़ी के बीजों की मिंगी, दारू हल्दी और मुलहटी, इन तीनों का चूर्ण चावल के धुवन के साथ पिलाना चाहिए। इससे सुजाक और मूत्रकच्छ की जलन एकदम कम हो जाती है। फिर ककड़ी के बीज के 3 मासे और कलमी शोरा 1.5 मासे, इन दोनों को पीस कूट कर फाँक जाना चाहिए और ऊपर से उसी समय गाय के 1 पाव कच्चे दूध में पाव भर जल मिलाकर पी जाना चाहिए। पेशाब लाने में नुस्खा परमोत्तम और परीक्षित है, पर इसे खड़े खड़े पीना चाहिए और पीकर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि टहलते रहना चाहिए। इससे पेशाब की गर्मी एकदम निकलकर सुजाक में बड़ा लाभ मिलता है। फिर दूसरा उपाय है ककड़ी के बीज, गुलाब के फूल और सफ़ेद कमल की पंखुड़ी, इंक ओजल के साथ सिलकर पीसकर चीनी मिलाकर छान लेना चाहिए और पी जाना चाहिए। फिर ककड़ी के बीजों की मिंगी 1 तोला और सफ़ेद कमल की पंखुड़ी 1 तोला, इनको पीसकर पानी में छान लेना चाहिए। ऊपर से 2 मासे सफ़ेद जीरा और 3 तोले मिश्री मिलाकर पीना चाहिए। इससे पेशाब साफ और खुलकर आता है। स्त्रियों का श्वेत प्रदर भी इससे सही होता है। उनको यह 7 दिन तक करना चाहिए। फिर 2 तोले शीतल चीनी की जौ कूट कर 16 तोले पानी में पकाना चाहिए। 4 तोले रहने पर उतार कर छान लेना चाहिए। ठंडा हो जाने पर उसमें 8 से 10 बूंदे सफ़ेद चंदन का तेल डालकर उसे पी जाना चाहिए। इस नुस्खे को सवेरे, दोपहर और शाम के समय 5 दिन तक पीने से सुजाक की जलन मिट जाती है, पेशाब साफ होता है और सुजाक के जख्म मिट जाते हैं। इसका सेवन करते समय गेहूं की पतली रोटी और घी और चीनी खानी चाहिए। सुजाक रोगी को तेल लगाकर नहाना चाहिए और ज़्यादा पानी पीना चाहिए। दूध, पानी की लस्सी थोड़ी थोड़ी कई बार करके खड़े खड़े पीना चाहिए। अगर सर्दी का मौसम है तो रोगी कमज़ोर हो तो नारियल तेल की मालिश करके नहाना चाहिए। इस तेल को नहाकर लगाकर नहाने से गठिया भय होने का भय भी नहीं रहता है। अगर रोगी को ज्वर हो
तो स्नान कर सकता है, और स्नान ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर स्नान मतलब नहा सकता है पर हल्के गर्म पानी से ना हो। इस रोग में पेशाब के अम्ल या खट्टे होने के कारण जलन होती है, इसलिए इस रोग में एक अल्कली या सोडा पोटास आदि छाड़ दे देना चाहिए। रोगी को अलसी के दानों की चाय बनवाकर पिलानी चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो उसमें ज़रा सा सोडा मिला देना चाहिए। जौ का काढ़ा भी इस रोग में बहुत अच्छा होता है। फिर हम आपको आयुर्वेदिक नुस्खे बता देते हैं। जिस सेमल के वृक्ष में फल नहीं आए, उस सेमल के वृक्ष की नई या कच्ची मूली या मूसली को खोद कर धुलाई कर दीजिए। उसको सील पर खूब कूट पीट कर महीन कर लीजिए। पिस जाने पर रेजी के कपड़े में रखकर किसी मट्टी के कांच या बर्तन में निचोड़ लीजिए। बस यही सेमल का स्वरस है। इसमें से 2 तोले स्वरस लेकर पी जाओ। इसका नित्य सेवन करने से प्रमेह और सुजाक मिश्रित आराम हो जाता है। आराम यानी जड़ से आराम हो जाता है, और लगातार कुछ दिन तक इसका सेवन करना पड़ता है। सूजक रोग में सेमल की नई मूसली के स्वरस की पिचकारी देने से बहुत जल्दी सुजाक में आराम मिलता है। फिर बिजोरे का सत्तू, सफ़ेद पपरिया कत्था, कलमी शोरा, भुनी हुई फिटकिरी, सफ़ेद चंदन का बुरादा, केवड़े के अर्क में घुटा हुआ मूंगा, रेवंद चीनी, गिलियरमनी, संगजरहात, गेरू और हजल यहूद, इन सबको 1-1 तोले कूट पीस कर महीन चूर्ण कर लीजिए और तराजू में तौल लीजिए। जितना चूर्ण का वजन हो उतनी ही मिश्री उसमें पीस मिला कर लो और चौड़े मुंह की साफ सीसी या कोरी हांडी में रख दो। इस चूर्ण को पत्त सहित सेवन करने से सुजाक और उसके सारे उपद्रव ही नष्ट हो जाते हैं। इसकी मात्रा जवान को 4 मासे की है। 1 मात्रा सवेरे और 1 मात्रा शाम को फाँक कर ऊपर से गाय का थन से जो दूध होते हैं उसका कच्चा दूध पीना चाहिए। फिर केले के खम्भ को कूट पीसकर कपड़े में रखकर इसको निचोड़ लीजिए। इसमें से जो पानी सा निकलेगा उसे ही केले का पानी या रस कहते हैं। यह रस अमूल्य औषधि है। इस रस को 4 तोले पानी से पेशाब खूब साफ होता है और सुजाक में आराम हो जाता है। हर दिन ताज़ा रस निकाल कर पीना चाहिए और बासी रस हानिकारक होता है। फिर 2 तोले कुकुरौंदे के रस में ज़रा सी मिश्री मिलाकर पीने से सुजाक नष्ट हो जाता है। कुकुरौंदा को कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। बंगाल में कुकुरशोंका या कुकसीमा कहते हैं। मराठी में कुकुरबुंदा कहते हैं। लैटिन में ब्लूमिया ओडोरिटा कहते हैं। इसके पौधे हमेशा गलीज स्थानीय और पुराने खंडहरों में अधिक होते हैं। इसका पौधा 2-3 हाथ भी कभी कभी लंबा हो जाता है। पत्ते तंबाकू के समान लंबे और गहरे हरे रंग के होते हैं। कभी कभी गहरे रंग के होते हैं, पूरा होता है। पत्तों को मलने में बहुत बुरी बदबू निकलती है। पौधे पर लाल रंग की एक चोटी सी रहती है। कड़वा, तीखा, पचने में मधुर, शीतल, ज्वरनाशक है। अभी बेल की जड़ को कूटकर रात के समय जल में भिगा दीजिए। सवेरे उसे छानकर चीनी मिलाकर पीजिए। इससे पेशाब की चिनक और जलन नष्ट होती है। अगर सुजाक रोग नया है तो लौकी के खीरे खाने से शीघ्र लाभ होता है। फिर नीम की गोंद और मिश्री बराबर मात्रा में मिलाकर खाने से सुजाक में अत्यंत लाभ होता है। फिर फालसे की गीली जड़ 10 तोला, अगर गीली ना मिले तो सूखी जड़ 5 तोला लीजिए। कुचल कर रात के समय 1 पाव जल में भिगा दीजिए। सुबह उसे मलकर छान लीजिए। इसे मिश्री मिलाकर पी जाओ। इस नुस्खे से 1 हफ्ते में सुजाक नष्ट हो जाता है। दिग्वार के गूदे में मिश्री मिलाकर खाने से नए सुजाक में 3 से 4 दिन में आराम आ जाता है। फिर रेवंद चीनी का चूर्ण 1 तोला दोनों समय पानी के साथ सेवन करने से पेशाब सुर्ख आता है और इंद्रिय के भीतर घाव आराम होकर पुराना सुजाक नष्ट हो जाता है। फिर गुलोई के 2.5 तोले रस में 6 मासे शहद मिलाकर पीने से पेशाब की जलन और दाह प्रमेह का सुजाक नष्ट हो जाता है। फिर हरे आंवलों का रस निकालकर उसमें पीसी हुई हल्दी और शहद मिलाकर पीने से प्रमेह और सुजाक नष्ट होता है। फिर हल्दी और आंवले बराबर मात्रा में लेकर पीस छान लीजिए। इसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर रख लीजिए। इस चूर्ण का 1 तोला हिस्सा पानी के साथ सेवन करने से नया सुजाक 8 दिनों में नष्ट हो जाता है। फिर बरगद के दूध की 8-10 बूंदे बताशे में रखकर सवेरे सवेरे खाने से कुछ ही दिनों में सुजाक सही हो जाता है।
फिर 20 ग्राम अलसी को रात के समय आधा से जल में भिगा दीजिए। सवेरे मलकर छानकर इसका लुआब बना लीजिए। फिर इसमें 20 ग्राम मिश्री मिलाकर पी जाइए। इस नुस्खे से स्वप्न दोष से सुजाग और आराम मिलता है। गर्म चीज़ों से हमेशा परहेज कीजिएगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।